बोलिए। साजन भैया, टीआई ट्रैफिक बोल रही हूँ, सुप्रिया चौधरी। जी हाँ, बताइए। नमस्कार। नमस्ते भैया। भैया मुझे आपकी एक आपसे जानकारी लेनी थी जी हाँ। कि आपने एक सीएम हेल्पलाइन की थी साजन भैया। जी। आपका एक फाइन कटा था शायद, सूबेदार मेरी साहब ने मेरी आपका। मेरी बाइक इंदौर में थी, उस वक्त फाइन कटा था। जी हाँ, बताइए। जी जी सर, अभी। जी अच्छा, आपके भैया थे। आप हाँ, कहाँ हैं भैया? जबलपुर में हूँ, बताइए। भैया अब मैं तो आपके घर की हो गई, मैं राइट टाउन में पैदा हुई हूँ, पूरी पढ़ाई मेरी राइट टाउन की है। विजयनगर। आप विजयनगर में रह रहे हैं? जी हाँ। तो अब मैं राइट टाउन में, स्टेडियम देखा आपने? जी हाँ, बताइए। अशोका होटल के ठीक बगल में रहती हूँ, वहीं मेरा जन्म स्थली है और अब मैं यहाँ टीआई बन के आई हूँ। आपकी जी। एक सीएम हेल्पलाइन में अभी देख रही थी काफी दिन से, इन सब ने शायद आपसे चर्चा की होगी। और हम्म, आपकी सीएम हेल्पलाइन के बाद हमारे जो सूबेदार साहब हैं, हम्म, जो इनका आपने कंप्लेंट डाला था इसमें, भार्गव जी, हम्म। उनका स्थानांतरण कर दिया गया और मेरा एक एएसआई अभी तक सस्पेंड पड़ा है उसमें। मैडम, एक्चुअली क्या है कि मेरी गाड़ी मेरा भाई यूज़ कर रहा था उस वक्त। जी जी तो क्या हुआ कि शायद कोई वो उसमें वो लगी होगी लाइट, एक्स्ट्रा लाइट लगी रहेगी, जी जी, लैंप लगा होगा। मैं समझ गई, व्हाइट वाली। जी भैया। तो वो नंबर प्लेट में लगा हुआ था। जी भैया। तो वो चालान से रिलेटेड हमारी कंप्लेन नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जी मेरे भाई के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी, जी भैया। जी भैया। और वो लोग गए थे, मेडिकल शॉप से रिटर्न हो रहे थे। ओके। मैं लास्ट नाइट ट्रेवल करके आया था, तो मेरी आंखों में, मैं हेलमेट नहीं पहना था, तो आंखों में जी मेरे बहुत ज़्यादा धूल के कारण मेरी आंख जी खुल नहीं रही थी, राइट वाली। तो वो ड्रॉप जी लेने गया था। जी भैया। जी अब भैया। चालान काटा, चालान का कोई इशू नहीं था मैडम। जी भैया। चालान का 1% भी इशू नहीं है कि जी उन्हें रूल्स बताए उस हिसाब से हमारी बाइक उस समय गलत पाई गई, तो चालान उनने बनाया, ठीक है। जी अब भैया। हमारी बात ये थी कि नियम तो सबके लिए एक ही जी है ना। भैया। उनकी जो बाइक खड़ी थी वो सब नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी। जी भैया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी मॉडिफाइड थी। जी हमने मान भैया। लिया हमारी गाड़ी मॉडिफाइड थी। जी भैया। उनकी गाड़ी भी मॉडिफाइड थी, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। जी भैया। गाड़ी में स्टिकर लगाना इलीगल है पर्सनल गाड़ी में। ये तो जी आप भी भैया। जानते हो, मैं भी जानती हूँ। किसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो किसी पोस्ट जी हो। जी जी भैया। उनकी गाड़ी में रिप्रेजेंट करने वाले स्टिकर्स हैं, हमने उसके सारे फोटो वीडियो सब कलेक्ट किए। दूसरी चीज़, जब हमने साहब से बात करी, उस समय चर्चा करी, जी भैया। जी तो भैया। उन्होंने हमको बताया कि स्लिप, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, स्लिप तैयार करके हमको पहले से दे देते हैं, सिग्नेचर करके हम फाइन काटते रहते हैं। उन्हें नहीं खुद भैया, एक्सेप्ट किया। ऐसा तो। एक्सेप्ट किया, मेरे पास ऑडियो है जी सारी जी चीज। जी मैं बिना आधार के बात ही नहीं कर रहा, मैं खुद लॉ प्रैक्टिशनर हूँ। जी बिना भैया। आधार के मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं? सेशन में। जी। जी भैया। जी तो भैया। तो क्या है कि मैं बिना आधार के बात ही नहीं कर रहा हूँ, उन्हें खुद एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, है ना। जी मेरा कोई उनसे पर्सनल इंटेंशन नहीं था। मेरी बाइक का राइट साइड का जो इंडिकेटर है, जी भैया। वो पूरा, वो नॉर्मल बाइक नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो उसका पूरा एक बड़ा सा पार्ट आता है। जी भैया। जी भैया। वो पार्ट जब हम खरीदने गए तो हमको 2400 रुपये का बिल दे दिया। जी भैया। तो अब हमने सोचा कि एक इंडिकेटर के लिए 2400 रुपये हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो जी भैया। हमने क्या किया, उसको अटैच करवाया दूसरे तरीके से, मतलब प्लगिंग करवाई मैं इंडिकेटर समझ को। गई भैया, मैं समझ ठीक है। गई, मैं समझ गई। हाँ, जी। तो खींचातानी करने की जरूरत क्या है जब बंदा आपको फाइन दे रहा है। तो जब डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, तो वो जी कोई क्रिमिनल तो है नहीं। जी भैया। कोई क्रिमिनल अटेम्प्ट तो कर नहीं रहा था कि वो भाई मेडिसिन लेके जा रहा है, एक लड़की पीछे बैठी हुई है, दोनों दोनों लॉ स्टूडेंट हैं, वो सॉरी दोनों इंजीनियर हैं। जी भैया। और जी भैया। दोनों स्टूडेंट हैं, और दोनों इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं। जी तो भैया। जी आप भैया। बताइए कि जब रूल्स हैं तो सबको बराबर होने चाहिए ना। बिल्कुल बराबर है भाई साहब, बिल्कुल बराबर जी, है। तो बस ये बात थी। फाइन की भैया। तो कोई बात ही नहीं है। लगातार अभी इससे रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स ने बात करी, जी भैया। उन्होंने एक एक सेंटेंस मेरे को बिल्कुल बाय हार्ट रटा हुआ एक सेंटेंस बोला कि तुम्हारा फाइन कटा था इसलिए तुमने कंप्लेन करी। नहीं नहीं भैया, भाई, मैं हमारे को फाइन से तो कोई मतलब ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड भैया। और फाइन से मैं। मतलब होता तो हम फाइन वापस मांग रहे होते। हम तो बात ये कर रहे हैं कि हमारे बाइक से 20 रुपए की रबर किसने चुराई। जी भैया। जी भैया। जिसने बाइक हैंड ओवर ली थी उसी ने रबर निकाली।
और क्यों जी निकाली भैया। रबर? जी गाड़ी मॉडिफाइड है, आप जी आप बकायदा पेपर उसके देखिए, चालान जी काटिए। गाड़ी जी छीनने बिल्कुल। की जरूरत तो है नहीं, क्या नहीं नहीं जरूरत बिल्कुल गाड़ी नहीं, छीनने की? बिल्कुल नहीं है अब भैया। हाँ, अब आपने कहा कि वो सस्पेंड हैं या वो हैं, तो देखिए हाँ क्या भैया। है कि जब मैंने इनसे फर्स्ट टाइम बात करी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जी भैया। आपने जिनके नंबर से फोन लगाया आपने, मेरी इनसे जी भी जी, बात हुई थी। अनिल भैया से, जी भैया। हाँ, मेरी इनसे भी बात हुई थी, जी भैया। और ये काफी समय से इनका कांटेक्ट मेरे पास सेव है। जी भैया। इन्होंने भी उस समय मेरे को पूरी जानकारी नहीं दी थी। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके एविडेंस मेरे पास हैं। नहीं भैया, मेरा मैंने आपसे। मैंने सुनिए तो, जी भैया। स्टार्टिंग लेवल पे मैंने सबको रिक्वेस्ट करी, जी भैया। और मैं पर्सनली ट्रेन की टिकट कटा के मैं इंदौर आया था जी भैया। कंप्लेन करने के लिए। तो हमको 2 थानों में डाइवर्ट किया गया, मेरे भाई को भी डाइवर्ट किया गया, हर चीज का एविडेंस है हमारे पास। जी किस भैया। किस डेट में हमने क्या क्या किया, हमने सारी चीजों के वीडियो रिकॉर्ड्स किए। जी क्योंकि भैया। हमें पता था कि लास्ट में जब कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो वो हमसे पूछेगा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है। वो ये नहीं देखेगा कि पुलिस क्या कर रही है, वो ये देखेगा कि तुम अगर सही हो तो साबित कैसे कर रहे हो। अरे नहीं भैया, आप बड़े तो बड़े साबित अधिकारी करने की। बड़े अधिकारी खुद जानते हैं, जी भैया। बड़े अधिकारी खुद जानते हैं कि पुलिस विभाग के कर्मचारी कैसे पब्लिक के साथ बिहेव करते हैं। भैया। उसके बावजूद वो ऐसे प्रश्न करते हैं या ऐसे कमेंट्स करते हैं कि तुम्हारा 500 का चालान कटा होगा, इसलिए तुम गुस्से में आकर बदले की भावना से उसकी कंप्लेन कर रहे हो। भैया मैं आपसे। ये आपको मैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ये आपके एसीपी साहब ने भी मुझसे यही कहा। नहीं ठीक है। मेरा आप एक अब इतनी अब बड़ी भैया मैं अथॉरिटी ने, छोटी हूँ, अब मैं इतनी बड़ी। नहीं नहीं, सुनिए तो मेरी बात, इतने बड़ी अथॉरिटी ने भी मुझसे कमेंट यही किया कि भाई तुम्हारा तो चालान कटा था इसलिए तुमने कंप्लेन करी है। अब हाँ, मैंने उनसे लास्ट रिक्वेस्ट किया कि मैंने, देखिए अगर प्रशासनिक कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, पर सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप मेरा फर्ज बनता है कि मैं हायर अथॉरिटीज को कांटेक्ट करूं। तो एज प्रोसीजर चल रहा है काम, ये बात है। अब आप आप बताइए कि आप क्या भैया, चाहते हैं। आप बड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कर नहीं ही नहीं सकती हूँ, मैं नहीं छोटी नहीं, हूँ उम्र आप में आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुझे ऐसा मत बोलिए। जी आप जी। बड़े हैं, अधिकार में भी, पावर में भी, और संविधानिक तौर पे भी आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी आप मुझसे बड़े हैं, आप ऐसा मत सोचिए। जी आप आपकी मेरा। आपकी जी। आपकी एज मुझसे ज्यादा ही होगी, मेरी 27 हाँ तो है ना? फिर मैं आपसे बड़ी हूँ। हाँ हाँ। तो मेरा संजय भैया ये कहना था जी। कि इन दोनों को जो हर्ट होना था वो इनको ऑफिशियली हर्ट हो गया है। नहीं, मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं है, मेरा नहीं इंटेंशन ये देखिए, है, जिसने गलत किया मेरा भैया इंटेंशन उसको। ये है कि जी और किसी जी देश के नागरिक को एग्जैक्टली। प्रताड़ित न किया जाए। एग्जैक्टली आई बस ये अंडरस्टैंड। इंटेंशन। हाँ। तो अब मैं साजन भैया ये जानना चाह रही थी कि इनको जो ऑफिशियल होना था वो इनके साथ हो चुका है, तो क्या आप इसको बंद करने के लिए इच्छुक हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी भैया। नहीं, मैं इसको बंद करने के लिए इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हूँ, स्टार्टिंग से जी अभी तक। जी और जी मैंने एसीपी साहब से भी मैंने यही रिक्वेस्ट करी है कि अब तो मामला आपके पास आ गया है, जी जी जब मामला न्यायालय में जाएगा, क्योंकि गाड़ी जबलपुर रजिस्टर्ड है, जी तो जी जबलपुर के न्यायालय में जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन यहाँ से है ना? तो जी 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 अधिकार क्षेत्र के हिसाब से जबलपुर न्यायालय में जब माननीय महोदय के सामने रखा जाएगा निवेदन, तो उनसे पूछा जाएगा एसीपी साहब से। अब किसी और थाना प्रभारी जी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब उनके सामने है, तो उनने क्या किया मैं उनसे पूछूंगा ये चीज। ओके। मैं जस्ट एक आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाह रही थी कि अगर आप इच्छुक हैं, देखिए जो कार्रवाई आपने कोर्ट में करनी है वो आप नहीं बिल्कुल। तो आप उनसे ये बोलिए कि जो 20 रुपए की रबर जो गाड़ी से चुरा ली गई है, जी वो जी लगा दे वहीं पे, वही रबर, खत्म बात। मेरी गाड़ी डैमेज हुई, मैं वो नहीं मांग रहा, जी जी मेरी रबर जो चुराई गई है 20 रुपए की, वो लगा दे, जी मुझे 20 भैया। रुपए भी नहीं चाहिए। अरे आई एग्री भैया, आप तो मुझे ये बताइए भैया कि वो रबर मिलती कहाँ है? बिल्कुल, वो मोबाइल पोर्ट की है, मैं आपको उसका फुटेज दे दूंगा। आप भैया सेम, प्लीज हाँ प्लीज सेम आप रबर वो मुझे ला के। और आपके भैयों को बोलिए मेरे से मिलने के लिए। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, तो मेरी मैं गाड़ी इस समय जबलपुर में खड़ी है मेरे घर पे। अब मैं मैं उस गाड़ी जबलपुर को में मैं उस कोशिश गाड़ी को भैया। मैं नहीं नहीं, मैं उस जी गाड़ी को दोबारा मैं इंदौर भेजूंगा। नहीं नहीं स्पेशली आप रबर लगने के लिए मैं इंदौर भेज देता हूँ। आप प्लीज। उनसे बोलिए कि वहीं पे उसी चौगड्डे पे
जिस चौक पे साजन हमने में देखिए, किया था अब आप उसी चौक पे जबलपुर हो के रहा हैं और मैं भी जबलपुर की हूँ, तो अब एक तरीके से तो मैं आपकी बड़ी बहन हुई। आप यहाँ जी। मत भेजिए, मैं वहीं लगवा देती हूँ। हाँ, आप बस सिर्फ उनसे मुझे, बोलिए कि रबर लगा दें वो। आप मुझे बताइए, आप अपना एड्रेस मुझे देंगे तो कैसे देंगे, कैसे भेजे, मेरे मैं को? आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। आप और इसी नंबर गाड़ी, पे टेक्स्ट हाँ, करिए। और गाड़ी नंबर पे भी जो एड्रेस है वो भी वही है। मैं टेक्स्ट भी कर अच्छा, देता हूँ आपको, है तो ना? आपके घर पे मैं किसी बंदे को भेजती हूँ, हाँ। आपको जो लगवाना हो। नहीं नहीं, मुझे कुछ आपका नहीं लगवाना, नहीं, सिर्फ अब वो आप रबर मेरे छोटे लगाएंगे। भाई हैं, इतना आपका राइट बनता है। देखिए, एक तरीके से हम जबलपुर में संस्कारधानी में रहे। मैं एमएलबी स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरी जी दादी वहाँ प्रिंसिपल रही हैं, शायद आपकी मम्मी जी चाची या दीदी जी वहां जी से पढ़ी होंगी। जी जी। और आपका पूरा अधिकार है मुझ पे, क्योंकि हम संस्कारधानी के लोगों को बड़ा अपनापन रहता है। हमने ये अपनापन भोपाल जबलपुर मुझे कहीं भी मतलब मुझे कहीं फील नहीं उनसे हुआ भैया। मुझे उनसे कोई भी पर्सनल जी इंटेंशन जी। नहीं है मेरा। जी भैया। कोई मेरी ऐसी बदले की भावना नहीं है। अरे नहीं भैया, बिल्कुल जैसा नहीं कि रहती। देखिए, संबंधित अधिकारियों ने जो कहा, मैंने उनकी बात को सुना। मैंने जी जी ऐसा नहीं भैया। बोला कि मैंने उनके लिए अच्छे शब्दों का उपयोग किया, मैंने उनके लिए रफ नहीं शब्दों का उपयोग किया, वो बिल्कुल सही जी है। जी। पर नहीं भैया, हो क्या जाता है है कि भैया। मेन चीज ये है कि जी मुझे उस चीज का दुख ये हुआ कि भाई तुमने फाइन काटा, कोई बात नहीं, हमारी गलती है, हमने एक्सेप्ट करी। जी हमने लाइटों को निकाल दिया। अभी दोनों लाइटें, मैं आपकी प्रेजेंट फोटो दे रहा हूँ आपको गाड़ी भैया। की, नहीं, दोनों भैया लाइटें हमने इसकी निकाल दी है। कोई जरूरत नहीं भैया, मुझे पता, अगर आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे पता आप समाज के तीसरे स्तंभ हैं, ये मुझे अच्छे से पता है भैया। नहीं और पर आई एम वेरी लकी कि मैं जबलपुर में पैदा हुई हूँ। बहुत नहीं, प्यार, बहुत स्नेह मुझे शहर ने दिया है। तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए। मैं और भेज देता हूँ एड्रेस और आपको। आपके छोटे भाइयों को बोलिए वो मुझसे बात कर ले, अब वो तो मेरे से जी छोटा ही बिल्कुल। हुआ, तो जी मेरा बिल्कुल पूरा बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल। मैं उसको जी डांट बिल्कुल। सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको भेजती हूँ, वो मैं जाके कांटेक्ट कर देता हूँ। गाड़ी वाले, मैं यहाँ से उसको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। नहीं नहीं, पर रबर नहीं, पैसा नहीं चाहिए मैडम, नहीं आप भैया, ऐसा मत भैया सोचिए। सुनो तो, भैया हमको रबर एक के लिए रुपए तो नहीं भैया, चाहिए। भैया हमको रबर एक के रुपए लिए, भी नहीं चाहिए। हमने स्टार्टिंग में भी जब टीआई साहब से भैया बात आई करी थी। एग्री, मुझे पता है कि 1 रुपए भी हाँ, नहीं चाहिए, पर भैया वो हमको पैसा छोटा नहीं भैया है, चाहिए। रबर लगाने जाएगा जाएगा। रबर क्या है, रबर लगाएंगे वही अधिकारी जी जिन्होंने गाड़ी छीनी थी उससे। एक अच्छा लड़की रिक्वेस्ट कर रही है, एक लड़की रिक्वेस्ट कर रही है कि सर हम फाइन दे रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन पैसा है, और डिजी लॉकर में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। उसके बाद एक कर्मचारी बाइक में बैठ के उससे ये बोल रहा है कि तेरे को समझ नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। मतलब एक पढ़े लिखे इंजीनियर को ये उस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि वो अर्धविकसित हो। आईटी सेक्टर वाला बंदा है वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। और भैया, ज्ञान के मामले में वो उससे 1000 गुना ज्यादा है। 4 डिग्री लेके बैठा है वो, उसको बोल रहा है कि तेरे को समझ नहीं आता, तेरे पास दिमाग नहीं है, चालान काहे के लिए फटता है। संजय भैया, ये मैं पर्सनली उनके नहीं, बिहेवियर पर्सनली हम कुछ बोल ही नहीं रहे। हम तो ये जानते हैं भाई, पुलिस के पास वर्दी है, कैसे भी नहीं किसी को नहीं भी ये एक्सप्लॉइट गलत है, करो, ये कैसे गलत भी है। अगर एक्सप्लॉइट वर्दी है तो करना है। आपको पब्लिक के लिए वर्दी मिली है, मैं आपके ऐसा पक्ष नहीं में दिख हूँ। रहा है मैडम, यूट्यूब भरे पड़े हैं, आप खुद जानते हैं यूट्यूब भरे पड़े हैं। कौन अनजान है बताइए आप, कोई अनजान है क्या? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं है। जो तो 99% क्राइम बढ़ रहे हैं पुलिस की लापरवाही से। कौन क्रिमिनल बनना चाहता है जन्म से? पुलिस बिल्कुल बनाती है बिल्कुल, उसको। आई ऐसा है आई मैडम। एग्री। अब बस मैं मैडम। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो गाड़ी चूंकि जबलपुर में है भैया, तो कोई जी जी जबलपुर में है, मैं पुलिस वाले को भेजती हूँ, आप हाँ मुझे बिल्कुल, एड्रेस आप भेज दीजिए। दीजिए, मैं कर देता हूँ। जी जी, ठीक। जबलपुर का ठीक, पुलिस वाला लगा देगा तो आप सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जी सेम रबर लगाएं वो, जी है ना? जी। ठीक। आप मुझे प्लीज, वो रबर मिलेगी कहाँ, बस मुझे इतना बता दीजिए भैया। किसी भी वो ऑटो पार्ट्स की दुकान में मिल जाएगी बस। जी, आप मुझे फोटो भेज दीजिए भैया प्लीज, इसी जी नंबर पे भेज दीजिए भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज मैं देता और भैया ये नंबर के जब ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मेरे घर का एड्रेस देती हूँ, आप प्लीज जबलपुर मेरे घर भी आइए। हूँ। जी ठीक जी है। भैया, जी भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी नमस्ते।